गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट। बेटा आज का जो टॉपिक हमारा है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स आर वेक्टर एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वेक्टर एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव मीन्स अगर आप दो वेक्टर को ऐड करें a प्लस बी करके या उन्हीं वेक्टर को b प्लस ए करके ऐड करें तो रिजल्ट हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। जैसे एडिशन में जर्नल केस की एडिशन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। जैसे 2 + 5 ऐड करें या 5 + 2 ऐड करें रिजल्ट सेम ही रहता है ना। लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं है, 2 - 5 और 5 - 2 रिजल्ट सेम नहीं रहता है। तो वेक्टर एडिशन में चाहे a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो याद रखिए वेक्टर एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम 3 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो आप पहले 2 वेक्टर को ऐड करें लेफ़्ट वाले, फिर उनके रिजल्ट को तीसरे वेक्टर में ऐड करें, या आप लास्ट के राइट साइड वाले 2 वेक्टर ऐड करें और उनके रिजल्ट को पहले वाले वेक्टर में ऐड करें तो रिजल्ट हमारा चेंज नहीं होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। कॉम्यूटेटिव में क्या है, a प्लस बी हो या b प्लस ए हो रिजल्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव में क्या है, 3 वेक्टर को ऐड करें, पहले लेफ़्ट साइड वाले 2 ऐड करें, उनका रिजल्ट तीसरे में ऐड कर दें, है ना। जहाँ राइट साइड वाले 2 को पहले ऐड करें, उसका रिजल्ट फर्स्ट 1 वेक्टर जो है उसमें ऐड करें तो रिजल्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं। मान के चलें कि आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है, तो इसका मीनिंग हो गया आपको प्रूफ करना है कि आप a प्लस बी करें या b प्लस ए ऐड करें तो रिजल्ट चेंज नहीं होना चाहिए। मान के चलें कि मैं ये 2 वेक्टर ले लेता हूँ, a वेक्टर और ये b वेक्टर, है ना। तो वेक्टर अगर हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसे डिस्प्लेस करके इसे इधर के बजाय इधर ले जाएं तो उसके मैग्नीट्यूड और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप उस वेक्टर को आप ये ले आए, ये भी बी वेक्टर हो गया। इसको मैं डिस्प्लेस ओ पॉइंट इधर लेके चले जाऊँ तो अंडरस्टूड है कि एरो इधर आ जाएगा और वो भी ए वेक्टर हो जाएगा, है ना। और ये एक हमारे पास डायगोनल बन जाएगा इसका। तो अब देखिए ये ए बी है, ये भी बी हो गया, ये ए है तो इट मीन ये भी वेक्टर ए हो गया, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से किसी भी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, a प्लस बी करें या ऐसे पहले b प्लस ए करें, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ अगर हम लगाते हैं तो मान के चलें कि o इसे मैं p बोलता हूँ, इसे q बोलता हूँ, इसे r बोलता हूँ। तो पहले ट्रायंगल में लेता हूँ o p q। देख रहे हैं आप o p और p q सेम आर्डर में और ये अपोजिट आर्डर हो गया। तो अपोजिट आर्डर वाला हमारे पास हमेशा रिजल्टेंट बोला जाएगा और उसे आप देखिए कैसे ऐड करेंगे, या आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपने लेफ़्ट साइड ली, लेफ़्ट साइड क्या है a प्लस बी, तो मैंने क्या किया a दैट इज़ ओ पी, b दैट इज़ p q। जब मैं इसे ऐड करूँ आप देखिए यहाँ पे पहला वेक्टर ख़त्म हुआ, दूसरा वेक्टर वहीं से शुरू हो गया। आप इन दोनों को छोड़ दीजिए, सिर्फ हमारे पास बच जाएगा ओ क्यू। और आप डायग्राम में देखें ओ क्यू को ही आपने आर बोला हुआ है, ये आ गया, ठीक है। अब मान के चलें कि मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, राइट हैंड साइड कहता है b प्लस ए को आप ऐड करें। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं मैंने b तो मैं इस साइड से आया, ओ आर पहले ले लिया मैंने, फिर a इट मीन्स आर क्यू मैंने ले लिया। अब देखिए ओ आर, तो आर जो है बी वेक्टर का टर्मिनेटिंग पॉइंट है ना, जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं से जो है दूसरा वेक्टर शुरू हो गया। आप आर और आर को छोड़ दें, इसका ये ओ ले और फाइनल ये क्यू ले और ओ क्यू जो है उसका भी रिजल्ट है। तो आपने क्या देखा, चाहे आप a प्लस बी ऐड करें तो आप तब भी इसी रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, b प्लस ए ऐड करें तब भी ये रिजल्टेंट है इसका। इट मीन्स
कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, जिसका मीनिंग हो गया वेक्टर एडिशन जो है कम्यूटेटिव आपने प्रूफ कर दिया। मान के चलो अभी मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, तो एसोसिएटिव के लिए a प्लस बी, पहले ये दो ऐड करें, या a प्लस बी प्लस सी ये वाले ऐड करें, है ना, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो जहाँ पे हमें 3 वेक्टर को ऐड करना होगा और चौथा वेक्टर उनका रिजल्ट बनेगा। अंडरस्टूड है कि हमारे पास यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। मान के चलें कि मैंने ये ले लिया a वेक्टर, ये ले लिया मैंने b वेक्टर और ये ले लिया मैंने c वेक्टर, है ना। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जिनको भी ऐड करना आपने सेम ऑर्डर में, तो सेम ऑर्डर का यह आई होप कि आपको मीनिंग पता चल गया होगा। नहीं पता चला फिर देखिए, इस वेक्टर का जहाँ से स्टार्टिंग हुआ, है ना, तो ये हमारे पास टेल, ये हेड, फिर इसका ये टेल हेड, फिर टेल, फिर हेड। तो कोई भी वेक्टर अगर ऐसे अरेंज किया जाए, कभी भी 2 हेड या 2 टेल नहीं मिले, तो हम उन्हें सेम ऑर्डर में बोलेंगे। और मान के चलें कि ये क्लोजिंग साइड जो है, इसे भी अगर ऐसे रखते हैं तो फिर तो रिजल्टेंट कोई भी नहीं है इनमें से। तो जो भी हमारे पास क्लोजिंग साइड जिसको आपने रिजल्टेंट बोलना, उसका ऑर्डर आपने डिफरेंट कर दिया। देखो कैसे डिफरेंट कर दिया, जहाँ दोनों ही टेल टेल मिल रहे हैं और जहाँ दोनों ही हेड हेड मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए ए, ये बी और ये ए बी का रिजल्ट, इट मीन ए प्लस बी आ जाएगा जी। अगर मैं इनकी बात करता हूं, है ना, तो उस समय हमारे पास ये बी और सी, तो ये बी प्लस सी आ जाएगा। अगर मैं ये बात करूं इसका, ये बी और सी, तो ये बी प्लस सी हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं पहले लेफ़्ट साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलती है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करें, फिर उसके रिजल्ट को सी में ऐड करें। अब डायग्राम में देखिए, जब मैं ए लिख रहा हूँ तो इसे मैं नाम देता ओ पी क्यू एस नाम दे देता हूँ, और इसे बोला हुआ है ए, इट मीन्स ओ पी, तो ये आ गया ओ पी। बी इट मीन्स पी क्यू, तो ये आ गया पी क्यू। सी इट मीन्स क्यू एस, तो ये आ गया क्यू एस। अब आप इसे ऐड करें, देखिए ये पी इसको छोड़ दे, इट मीन्स ओ क्यू, और ये आ जाएगा क्यू एस। फिर ये क्यू और ये क्यू इसे छोड़ दे, इट मीन्स ओ एस, है ना। तो ओ एस ही हमारा रिजल्टेंट है। तो लेफ्ट साइड कर, अब मैं ऐसे ही राइट हैंड साइड लेता हूँ। तो राइट हैंड साइड क्या है, पहले ए फिर बी प्लस सी, लास्ट के 2 वेक्टर को पहले ऐड करिए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल ये लिख रहा हूँ, ए इट मीन्स ओ पी, बी पी क्यू, सी क्यू एस, तो ये आ गया ओ पी। इस केस में क्या ऐड करें, पी क्यू क्यू एस, क्यू को छोड़ दें, इट मीन्स पी एस। अब इन दोनों को ऐड करें, पी पी दोनों में है, इट मीन्स ओ एस, और ओ एस को ही आपने रिजल्टेंट बोला। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि चाहे आप ए प्लस बी को पहले ऐड करें और उसके रिजल्ट को सी में ऐड कर दें, या पहले बी प्लस सी को ऐड करें और उसके रिजल्ट को ए में ऐड कर दें, तो हमारे पास फाइनली तीनों वेक्टर की एडिशन जो है वो एक ही वेक्टर बनेगा, जिसे ओ एस बोला गया है और जिसे रिजल्टेंट वेक्टर बोला गया है ना। तो इट मीन्स वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव आल्सो, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव आल्सो। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बेसिकली किसी भी 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया कि अगर मान के चलिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और मुझे ये रिजल्ट निकालना है ना, तो बेसिकली वेक्टर में सब्ट्रैक्शन की नहीं जाती। तो कुछ हम ऐसा कर दें कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन भी एडिशन तरीके से करें। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को मैं ऐसे बोलूं, ए प्लस माइनस बी, तो इसे आप सब्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे एडिशन। किसकी एडिशन, वेक्टर ए की और नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी की, है ना। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या हो गया, अगर ये हमारे पास वेक्टर बी है, बिल्कुल इतने ही मैग्नीट्यूड का
कोई वेक्टर हो, है ना, और जिसकी डायरेक्शन जो है इस वेक्टर से अपोजिट हो, तो उस वेक्टर को वही नाम दिया जा सकता है, और डायरेक्शन अपोजिट होने से उसको माइनस कर दिया। तो अगर आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है तो बेटर है कि आप ऐसे बोलें कि यू हैव टू सब्ट्रैक्ट यू हैव टू ऐड नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी इनटू वेक्टर ए, है ना। तो हम इसी तरीके से जहाँ लिखते हैं, मान के चलो कि ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया और ये हमारे पास वेक्टर बी हो गया। नाम अगर मैं इसको बोलूँ तो ये ओ पी वेक्टर ए और पी क्यू यू है वो वेक्टर बी, और मुझे इन दोनों वेक्टर को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर बी को उतना ही बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लूँगा, है ना, और उतना ही बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो ये हमारे पास नेगेटिव वेक्टर हो गया। अब क्यू और इसे मैं क्यू डैश बोल देता हूँ। तो आप देख रहे हैं पी क्यू जो है वो वेक्टर बी है, लेकिन पी क्यू डैश जो है वो उसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है। अगर मुझे जहाँ पे ऐसे लिख दें तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ओ पी और पी क्यू डैश सेम आर्डर में, तो अंडरस्टूड है ओ क्यू डैश उनका रिजल्ट बन जाएगा, और जिस रिजल्ट को आप क्या बोलेंगे, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, और फाइनली आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या देखा आपने, बेसिकली सब्ट्रैक्शन के टाइम पे भी आपने क्या किया, एडिशन की, है ना। तो वेक्टर बी को अगर वेक्टर ए से क्या करना, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करिए, नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दीजिए वेक्टर ए में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वी फ्रॉम ए को बेटर है कि हम ऐसे बोलूं, एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर बी विद वेक्टर ए। तो याद रखिए कि वेक्टर की सब्ट्रैक्शन में भी आपने क्या करना, एडिशन वर्ड को यूज़ करते हुए लिखना आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम क्या करना चाहते हैं कि एक ये वॉल है हमारे पास और एक कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना, विद ये पार्टिकल है जिसका मास m है, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, है ना। तो आफ्टर कोलाइडिंग फ्रॉम द वॉल ये बिल्कुल उसी वेलोसिटी के साथ वापस आ गया। तो अगर हम बोलेंगे इसका मोमेंटम कितना चेंज हो गया, तो अंडरस्टूड है कोई भी चीज़ इस तरफ जाएगी नहीं, उसको पॉजिटिव रखना, अगर ऐसे जाएगी तो उसको नेगेटिव लेना। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आप नहीं लेंगे। तो अगर मैं जहाँ बात करूँ तो इनिशियल मोमेंटम उस पार्टिकल का कितना होगा, है ना, इनिशियल मोमेंटम को मैं पी आई बोल देता हूँ, मास इनटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट, है ना। लेकिन कोलिजन होने के बाद जो मोमेंटम बना उसको मैं फाइनल मोमेंटम बोलता हूँ। फाइनल मोमेंटम को पी आई और ये पी एफ बोल दीजिए, वो आ जाएगा मास इनटू नेगेटिव ऑफ माइनस पी। तो ये हमारे पास, अगर मैं बोलूँगा कि चेंज इन मोमेंटम कितना आया, तो चेंज इन मोमेंटम, अब आप तो ये नहीं कर सकते कि दोनों को क्या कर दें, आप दोनों को चेंज इन मोमेंटम का मतलब हो गया कि अगर मैं क्या किया, फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस किया, है ना। और अगर ये हमारे पास डायरेक्शन ही लेनी है तो हम इसको मैग्नीट्यूड ले लें सिर्फ। तो मैग्नीट्यूड में अगर हम देखेंगे तो फाइनल मोमेंटम क्या था हमारे पास, ये इनिशियल मोमेंटम हमारे पास ये, इट मीन जब इनका मैग्नीट्यूड लिया तो ये हमारे पास -2mv विच इज़ कॉल्ड ओनली 2m। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम जो है समझिए कि ट्वाइस ऑफ m भी आ गया। इसी तरीके से अगर मैं एक सर्कुलर मोशन की बात करूं, जहाँ पे है कोई बॉडी, उस समय इसकी स्पीड अगर v है तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो अंडरस्टूड है वेलोसिटी के लिए आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो मान के चलिए उसकी वेलोसिटी ये है। कुछ देर के बाद वो जहाँ पहुँच गई, है ना, तो जहाँ पे
उसकी स्पीड फिर उतनी है, लेकिन डायरेक्शन आप देखेंगे डायरेक्शन उसकी यहाँ पे है ना। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँगा कि कितना चेंज आया उसमें, थोड़ी देर के बाद अगर जहाँ पे उसकी स्पीड डायरेक्शन बतानी होगी तो आप टेंजेंट ड्रा कीजिए, जहाँ पे होगी तो डायरेक्शन बताने के लिए आप टेंजेंट ड्रा करिए। तो जैसे पार्टिकल जहाँ पे है, मैं आपको बोलूँगा फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर द हाफ साइकिल, है ना। हाफ साइकिल मीन्स जहाँ से चलना शुरू किया था बिल्कुल जब जहाँ पहुँच जाएगा तो हाफ साइकिल हो गया, क्यों, ये ऊपर वाला साइकिल। या जहाँ से चलना शुरू किया बिल्कुल जहाँ पहुँच जाएगा तो हाफ हो गया, है ना। या जहाँ से जहाँ पहुँच जाएगा तो हाफ हो गया, या जहाँ से जहाँ पहुँच जाएगा तो हाफ हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, यहाँ की डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ। तो जब भी आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा तो चेंज इन वेलोसिटी को आप डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास बन गया, इधर डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ, ये आ गया वेलोसिटी, चेंज मीन माइनस, और इधर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन, इट मीन माइनस वी। तो ये हमारे पास चेंज जो है ट्वाइस ऑफ वी आ गया, है ना। तो याद रखें, आफ्टर every half cycle if a body is moving either clockwise or anti-clockwise, the change in its velocity is twice of v, है ना। या change in its momentum is, तो आप twice of mv, m is mass of the body, right। अब नोट याद रखें कि ये जो हमारे पास लॉज थे सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन में ओबे नहीं करते, वेक्टर एडिशन में ही ओबे करते हैं। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे द कौन से लॉ, लॉज ऑफ COMMU, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो जो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ जो आपने पढ़े थे एडिशन के लिए, वो लॉ जो है सब्ट्रैक्शन के लिए ओबे नहीं होते हैं। बाकी सब्ट्रैक्शन का बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक ही है, और इसको हम इससे आगे या इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि जब भी वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करनी होगी तो आप क्या करिए, उसे सब्ट्रैक्शन भी एडिशन के तरीके से कीजिए। तो बाकी आप जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो आप एडिशन वाली ही लगा के चलेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ अ वेक्टर, व्हाट आर इट्स डिफरेंट लॉज, हाउ टू आर मोर देन टू वेक्टर्स आर एडेड, how two vectors are subtracted, what are the different properties of the vector, how two vectors are added when they are in the same direction, when they are having opposite direction, when they are perpendicular to each other, when they are inclined to at some angle, है ना, which is neither 0 degree, neither 180 degree or nor 90 degree। तो किसी भी एंगल पे कैसे आप वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। वेक्टर को ऐड करने के लिए आप सिंपली अलजेब्रा के लॉज नहीं लगाएंगे, है ना। वेक्टर को ऐड करने के लिए एक पर्टिकुलर लॉज हैं जिनको ही आप यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू वेरी मच।